पहले मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं जो कि इतने शॉर्ट नोटिस में आज सारे यहाँ पे हमारे निमंत्रण पे पहुँचे हैं। आज ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो रीज़न है आज बुलाने का वो ये था कि आज हमारे जो इश्यूज डिस्कस हुए थे, जैसा कि आप भली भांति जानते हैं, कल हमने एक प्रोग्राम रखा था वेयर हाउस में जिसमें हमारे सारे ट्रांसपोर्टर्स, ओनर्स, ड्राइवर्स, क्लीनर्स को हमने एक गेट टुगेदर रखी थी। एक प्रोग्राम था जिसमें हमने उनसे उनके इश्यूज़ के बारे में पूछा, उनके साथ बातचीत की और उनके जो मुद्दे थे उनके बारे में हमारा एक काफ़ी गहरा डिस्कशन हुआ। उन इश्यूज़ के रिगार्डिंग हमें जो इश्यूज़ कुछ बताए गए थे ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू, जिसमें ई बसेस जो चल रही हैं, जो जम्मू कश्मीर में लाई गई थी पिछले 1.5-2 सालों में, उन ई बसेस को उन्हीं रूट्स पे चलाया जा रहा है जिस पे ऑलरेडी परमिट बेस्ड बसेस चल रही थी। डिफरेंट ग्रुप्स के सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि उन बसेस को वहीं पे ही रन किया जा रहा है विदाउट एनी टाइम चार्ट, विदाउट एनी रूटीन सिस्टम, जिससे जो नॉर्मल बसेस का जो एक कम्यूट सिस्टम बना हुआ था, लोगों के साथ जुड़े हुए उनका एक काम चल रहा था, उसमें बहुत ही गिरावट आई हुई है और उस इशू के बारे में डिस्कस किया गया। दूसरा इशू था ई रिक्शा का। ई रिक्शा का इशू ये आ रहा है कि जो ऑलरेडी हमारी ऑटो यूनियन थी और जिनके ऑलरेडी एक ट्रांसपोर्ट में एक उनकी एक रोज़गार बनी हुई थी, ई रिक्शा के आने से विदाउट उनको कोई परमिट अलॉट किए, उनको कोई विदाउट एनी रूट सिस्टम बनाए हुए, वो आज पूरे जम्मू के शहर, गली, हर जगह, मोहल्ले में पहुंचे हुए हैं और उनका कोई रूट सिस्टम नहीं बनाया गया। दूसरा इशू जो आया था कि एक ई चलान का बहुत बड़ा इशू है, जो सारे ही ट्रांसपोर्टर्स ने कहा है कि आज की डेट में हमारे कभी कहीं भी फ़ोटो खींच लिए जाते हैं, कभी वो सामने से होता है और कभी वो पीछे से फ़ोटो खींच लेते हैं गाड़ी की, जिसमें ना ड्राइवर को पता होता है ना ही मालिक को पता होता है। बाद में वो ऑनलाइन इसी मुश्किल में रहता है, परेशानी में, कि चालान कितने का कटा है, क्या इशू बना है, और उसी इशू के पीछे उस असमंजस में फंसा रहता है। दूसरा इशू ये बताया गया कि इंटरस्टेट के जो बाहर से व्हीकल आ रहे हैं, चाहे वो ट्रक्स हैं, वो स्लीपर बसेस हैं या डिफरेंट बसेस हैं, ये लोग जो हैं हमारे स्टेट के जो काम, जो हमारी स्टेट रोज़गार जनरेट करती है, उन कामों को हमारे से छीना जा रहा है और हम चाहते हैं कि इन चीज़ों पे एक रोक लगाई जाए, कोई पॉलिसी बनाई जाए जो आने वाले समय में हम सरकार के साथ इन मुद्दों को आगे, इन इश्यूज़ को उठाएंगे। हमारा ये जो एक प्रोग्राम था, कल का प्रोग्राम, ये एक बड़ा अहम प्रोग्राम था जिसमें हमारी पूरी जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन साथ में पूरी टीम पूरे ट्रांसपोर्टर्स के साथ मिली और उनसे हमने जाना कि उनके साथ क्या इश्यूज चल रहे हैं, और दूसरा एक हमारा पारिवारिक रूप में उनसे मिलना एक बहुत ज़रूरी काम था, क्योंकि जब से ये ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मेरे को चेयरमैन नियुक्त किया गया है, अभी तक हम उनसे मुलाकात नहीं कर पाए थे। तो ये आने वाले दिनों में हम और प्रोग्राम्स करेंगे और उनके साथ और टाइम हम बिताएंगे ताकि हम उनकी मुश्किलें, हर ट्रांसपोर्टर की, चाहे वो एक ड्राइवर है, ओनर है, ट्रक वाला है, ऑटो वाला है, बस वाला है, टेम्पो वाला है, हम हर किसी का इशू लेके एक मेमोरेंडम बनाएंगे और आने वाले वक्त में हमने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से भी टाइम लिया हुआ है और हम चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से भी मिलने की कोशिश करेंगे और उनको ये मुद्दे जो हैं उनके पास रखेंगे। हमारे कुछ जो मैं आपसे आज ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि कल का जो हमारा प्रोग्राम था वो एक बड़ा ही पारिवारिक रूप का प्रोग्राम था, जिसे खराब करने के लिए कुछ शरारती तत्व भी बीच में लाए गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार भी लाई थी और हमने आज एक रिटर्न एप्लीकेशन भी दी है, जो कि आप देख सकते हैं। इस एप्लीकेशन को हमने SHO गांधीनगर को दिया है और हमने ये बताया है कि आप मीडिया जो एक विटनेस थी उस प्रोग्राम की, उस प्रोग्राम में इन लोगों ने आके भंग डाली, उसको ख़राब करने की पूरी कोशिश की, जबकि ये एक प्रोग्राम पारिवारिक रूप का प्रोग्राम था जिसमें हम ट्रांसपोर्टर्स की समस्याओं के हल के बारे में उनसे गुफ्तगू करना चाहते थे। इस मसले में हमने ये एप्लीकेशन मूव किया है और हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस इस एप्लीकेशन के राही एक FIR दर्ज करे और इन लोगों के ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों का जो मंशा है वो ट्रांसपोर्ट की वेलफेयर की नहीं लगती है,
क्योंकि जो सवाल जवाब उठाए जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट की जो एसोसिएशन की टीम है उनके साथ बैठ के अपनी जो बात है वो बात करी जाए। ऐसे उल्लंघना करनी और एक शोर शराबा करने का कोई तरीका नहीं है। हम बैठ के जो बात है वो बात हम कर सकते हैं। इस जो भी इश्यूज़ हैं उसके ऊपर हम बात करने का हम पूरा वक्त भी देंगे और उन्हें टाइम भी देंगे कि वो हमारे साथ बैठें, बात करें। आज हमारे प्रधान साहब विजय सिंह चिप जी आगे आपको बताएंगे कि हम आगे की क्या कार्रवाई करें। हमेशा आप लोगों ने ट्रांसपोर्टरों का बढ़ चढ़ के साथ दिया आप लोगों ने, और आपने देखा हमेशा ट्रांसपोर्ट के जो हमारे लीडर साहबान हैं, क्योंकि एक तरफ ट्रांसपोर्टर कहना और दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टर ना होना, वो आपने देखा। क्योंकि कल जो हमारी जो मीटिंग हमने रखी थी, एक प्रोग्राम हमने रखा था, उसमें पूरी ट्रांसपोर्ट थी, ना कि कोई बाहर से लाए हुए लोग थे। तो कल का जो एपिसोड हुआ है उसके बारे में मैं थोड़ा सा रोशनी भी डालूंगा, क्योंकि हमने कल आपने देखा हम हजारों की तादाद में हमारे ट्रांसपोर्टर थे, मगर वो 10-12 लोगों ने जो हल्ला मचाया, उनकी मंशा क्या थी वो बेहतर आपने कवर कर रहा है। मगर जैसा वजीर साहब ने कहा है कि मुद्दा बनाते हैं कि वो इलेक्शन करवानी है, आइए हमारे पास बैठिए, कौन सी इलेक्शन ड्यू है क्या है, लेकिन वो तौर तरीका है। बहुत सारी इलेक्शनें मैंने पिछले 2 सालों में तकरीबन 10 इलेक्शनें हमने करवाई हैं, मगर उन पे बार बार वो हम पे वो देखिए एक बदा मजाक है एक किस्म का कि इलेक्शन नहीं करवा रहे। आप देखिए इलेक्शन उन्हीं लोगों ने चार लोगों ने केस करा हुआ है, तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनके इलेक्शन करवाऊँ। हाँ, कोर्ट में जाइए आप, जो उनके बायलाज जो बोलते हैं, जो उनके आर्टिकल जो बोलता है, तो आइए हमारे साथ बैठ के आप बात करिए। लेकिन ये जो कल एपिसोड जो था ये एक बहाना था, मगर हमारे ट्रांसपोर्टरों ने बड़ा आप देखा शांति से हमने किसी तरह का वो माहौल, क्योंकि वो माहौल बिगाड़ना चाहते थे कि यह माहौल बिगड़े और तमाशा दिखे गवर्नमेंट इनकी कि ये आपस में लड़ रहे हैं, मगर हमने कानूनी कार्रवाई की। क्योंकि अगर कोर्ट ने हमें वो स्टे दिया था तो जाहिर है सभी ग्रुपों के उन्होंने सपोर्ट लेटर देके स्टे मिला हमें, तो फिर स्टे लेके आप कोर्ट में जाइए ना, अपना पक्ष रखिए। माननीय जो हमारी अदालतें हैं वो किस लिए हैं, आप जाइए वहां जाके अपना पक्ष रखिए। मगर अफसोस की बात है हमने अपना काम करना है इस लड़ाई में। आज हमारी लड़ाई जैसा कि क्योंकि हमने शॉर्टरी प्रधान साहब भी बुलाए हुए हैं, हमारी लड़ाई यहाँ खत्म होती है, हम काम के लिए निकलेंगे। हम किसी का अब नाम भी नहीं लेंगे, क्योंकि नाम लेना भी मुझे लगता है वो किसी को हम नाम लेके भी उस ब्यूरोक्रेसी में नहीं हम पड़ेंगे। मगर कल आपने देखा, कल इमीडिएटली शाम को हमें चैम्बर ने बुलाया, वहाँ हमारी मीटिंग हुई, क्योंकि बहुत बार हमने आंदोलन किया है। सरकार को अगर कल जे वहाँ खराबी हुई है, आज हमारा आंदोलन भी हो सकता था, लेकिन हमेशा आपने देखा ट्रांसपोर्टर सरकार को भी टाइम देता है। जैसा हमने ये एफआईआर अभी क्योंकि कल भी एक एफआईआर लगी है, मैं आपके चैनलों द्वारा वो सामने लाऊंगा, क्योंकि एक जो एफआईआर कल लग चुकी है बेरोज चौकी में, लेकिन ये हमने लिखित में वो जो वहाँ मीडिया में वो लोग जो हमारी आपने देखा वहाँ स्पीकर चलते पीछे से तारें कटी गई, वो एक जिसने तारें काटी वो भी पुलिस ने अरेस्ट किया उनको। तो कुल मिला के हम काम करना चाहते हैं। मैं उन ट्रांसपोर्टरों से भी अपील करूंगा, खासकर जो इनके बहकावे में हैं, वो आए हमारे साथ बैठ के बात करें। वजीर साहब को हमने चेयरमैन बनाया है, और इससे पहले टीएस वजीर साहब के साथ मैंने 30 साल हमने काम करा हुआ है। हमने काम करना है, हमने लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना। कल आपने देखा चैम्बर से हमारी मुलाकात हुई, इमीडिएटली हमने वो सारा, उन्होंने भी हमें बुलाया। हाँ, बाकी जितनी चाहे बाहर है सभी से हमारी, क्योंकि हम कट गए थे उनसे, इसी हमारे जो पिछली टीम थी किसी से हमें मिलने नहीं दिया गया, दूर रखा गया। अवाम हमसे नाराज थी, क्योंकि जब आपने देखा एक आंदोलन जब हुआ था टोल प्लाजा का, क्या मिला हमें?
मुझे बताइए, एक तरफ से वो टोल हटा और बाकी 2 टोलों पे उन्होंने वही पैसे वहां बढ़ा दिए। तो अभी हम उस टोल के जितनी मांगे अभी हमने रखी हैं, हम इन पे फाइट करेंगे। कल आपने देखा कई लोग बोल रहे हैं कि वो जुवा राजपूत सभा के हैप्पी जी जुवा राजपूत सभा के बुलाए हुए नहीं थे। हैप्पी जी हमारे शम ग्रुप में उसकी 5 से 7 बसें हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट है वहाँ। वो कहीं ये मत कोई सोचे कि हैप्पी जी वो जुवा राजपूत सभा की तरफ से आए थे, वो एज ए ट्रांसपोर्टर हैं हमारे और उसके नाम की बसें हैं। और रही बात आगे की जो रणनीति है, वो मैं आपके आगे क्योंकि स्पष्ट करना चाहता हूँ। मैंने कल भी कहा था, हम लड़ाई लड़ते हैं ट्रांसपोर्टरों के लिए, और आगे जो हमारा आंदोलन है थ्रू चैनल, जैसे हम पहले सरकार को टाइम देते हैं, अपनी मांगे जो हमारी जम्मू कश्मीर की जो मांगे हमारी हैं, वो हम एक मेमोरेंडम तैयार करेंगे और मेमोरेंडम लेके हम आगे सरकार तक पहुंचाएंगे। हाँ, आगे सरकार का जो काम होता है, जैसे वो हमें टाइम दिया जाता है, उसी ढंग से हम चलेंगे। क्योंकि मैं ये भी कहूँगा कि हम ई बसों के खिलाफ नहीं थे, हम ई रिक्शा के खिलाफ नहीं थे। हम गवर्नमेंट की अगर पॉलिसी आई थी, उसमें पॉलिसी बनी। ई बस जो है वो भी एक ग्रुप है, जैसे हमारे ग्रुप्स हैं, टाइम टेबल से गाड़ियाँ चलती हैं, कहाँ हैंगरी रूट से है, कहाँ जरूरत है वहाँ गाड़ी चलाएं। और इसी के साथ मैं खासकर ये जो हमारी बाकी की डिमांड्स हैं, एक हमारी बहुत बड़ी डिमांड्स जो है, आप देखिए जब ये हमारे चेयरमैन साहब बने थे, एक 10,000 रुपया हमारी एक फीस होती थी, उसमें परमिट फी 10,000 20 गुना बढ़ा के उसको 3 लाख करा गया, 1.5 लाख करा गया, 2.5 लाख करा गया। तो हमारी अपील रहेगी सरकार से, क्योंकि जब ये वो एक प्रपोजल तैयार हुआ था, उसमें सरकार ने उसमें एक प्रपोजल रखा गया था कि अगर 10,000 रुपये वाली फीस है, हम कभी भी इसको घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो हमारी अपील रहेगी, वो जो फीस है उसमें ऑल इंडिया परमिट्स है, उसमें टेम्पो ट्रैवल जितनी हमारी कंट्रैक्ट कैरेज हैं, उसकी फीस आप देखिए 10,000 से 1.5 लाख। साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई रिक्शा, अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, USB चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ। जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान। पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत अलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफटॉप कैरियर व गर्मी से बचाव के लिए रूफ मैट, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा। चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। इस वीडियो को देखकर आने वालों को मिलेगा 5100 रुपए का कैश डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई रिक्शा। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191 255 4360 255 4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।